बुंदेलखंड में अवैध खनन लगातार रहता है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सरीला तहसील क्षेत्र के, उसके किनारे जो बेतवा नदी है। मेरे सामने जनपद की जो चिरपुरा का यहाँ पर मोरम का खंड संचालित है। आप मेरे सामने देख सकते हैं टीमों और सरकार के दिशा निर्देशों की धज्जियां बड़े बूम वाली मशीनें होती हैं वो। जनपद जालौन के चिरपुरा खंड में अवैध खनन एक गंभीर और लगातार जारी समस्या बनी हुई है। चिरपुरा खंड 2 में खनन माफियाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए दिन रात प्रतिबंधित बड़े बूम की कई पॉकलिन मशीनों और प्रतिबंधित लिफ्टर लगाकर मोरंग का अवैध खनन किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सफेद पोश नेता के संरक्षण के चलते आवंटित पट्टे से तर भी अवैध खनन किया जा रहा है। मोरंग माफिया बेतवा नदी की जलधारा रोककर अवैध खनन कर एनजीटी के तय मानकों का मजाक बनाते दिखाई दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि शासन सत्ता में अच्छी पकड़ वाले एक सफेद पोश नेता के दम पर अवैध खनन का बड़ा खेल चिरपुरा खंड में लगातार चल रहा है, इसलिए यहां हो रहे अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। पॉकलैंड जैसी प्रतिबंधित मशीनों का उपयोग करके नदी के बीच से मोरंग निकाली जा रही है, जिससे जीवनदायिनी बेतवा नदी की धारा प्रभावित हो रही है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कई बार कही, लेकिन धरातल पर अभी भी अवैध खनन बदस्तूर जारी है। बुंदेलखंड में मोरम का अवैध खनन लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सरीला तहसील क्षेत्र के, ये जो खंडौत गांव है उसके किनारे जो बेतवा नदी है। मेरे सामने आप देख सकते हैं जालौन जनपद की जो चिरपुरा का यहाँ पर मोरम का खंड संचालित है। आप मेरे सामने देख सकते हैं एनजीटी के नियमों और सरकार के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर यहाँ पर जो चिरपुरा का खंड है वहाँ पर किस तरह बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीन लगाकर यहाँ पर मोरम का अवैध खनन किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार सरकार और जो एनजीटी है बड़ी बड़ी जो पोकलैंड मशीनें होती हैं, बड़े बूम वाली मशीनें होती हैं, वो सरकार द्वारा रोक लगाई गई है कि बड़ी पोकलैंड बूम मशीनों से मोरम का खनन नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो खनन माफिया हैं या जो खनन माफियाओं के गुर्गे हैं वो लगातार एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर जो बड़े बूम की मशीनें हैं, जो प्रतिबंधित मशीनें हैं, उनको लगाकर यहाँ पर मोरम का अवैध खनन करने में लगातार यहाँ पर जुटी हैं। आपको बता दें कि मेरे सामने आप देख सकते हैं किस कदर एक बड़ा लिफ्टर लगा के, जो प्रतिबंधित लिफ्टर है, एनजीटी के नियम है कि लिफ्टर का प्रयोग प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद भी जो खनन माफिया हैं उसमें लिफ्टर का प्रयोग कर जो ज़मीन से बहुत दूर तक की मोरम को निकालकर अपने पास, मतलब जो एनजीटी के सीधे नियम हैं उनकी धज्जियां उड़ाकर यहाँ पर खनन माफिया यहाँ पर खनन कार्य करा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि खबर चलाए जाने के बाद जो स्थानीय यहाँ पर ये जो खनन कार्य हो रहा है चिरपुरा खंड संख्या में, बताया जाता है कि एक सत्ताधारी दल के नेता भी इसमें शामिल हैं और सत्ताधारी नेताओं के संरक्षण में जो ये खनन माफिया हैं उनके गुर्गे लगातार अनैतिक काम कर रहे हैं एनजीटी के नियमों को। और बेतवा नदी की जो जलधारा है उसको बीच से रोक कर किस तरह से जीवनदायिनी बेतवा का अस्तित्व में संकट डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि खबर चलाए जाने के बाद चिरपुरा जो जालौन जनपद का खंड है माफियाओं पर रोक लगाने की कार्रवाई करती है और कब इन प्रतिबंधित अवैध मशीनों का जखीरा यहां से हटाने का काम करते हैं। मैं कैमरामैन रामपाल के साथ क्यूएमटी न्यूज़ हमीरपुर से अमित द्विवेदी की रिपोर्ट।